चलिए जी, कल जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी उसके अंदर हम लाइंस के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज सभी बच्चे अपने सुंदर से प्यारे से रजिस्टर के अंदर हेडिंग डालें एंगल, कोण। हेडिंग डाल लीजिए एंगल, कोण। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कोण के बारे में, कि कोण क्या होता है। तो सभी जल्दी से एक बार अपने रजिस्टरों में हेडिंग डाल लीजिए कोण, और फिर हम आज हमारे इस पोर्शन को चालू करते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि हमने रेखाओं के बारे में पढ़ा। मैंने कहा कि दो रेखाखंड, दो भुजा का जो झुकाव होता है वो किसका निर्माण करता है? कोण का। तो मैंने बोला दो रेखाओं का जो झुकाव हुआ इसने किसका निर्माण करा? कोण का। इसे मैंने क्या कह दिया? कोण। इसे मैंने क्या कह दिया? कोण यानी एंगल। या फिर मैं इसे ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि मैंने कि किसी भी एक बिंदु से निकलने वाली दो किरण जो होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? कोण का। वो किसका निर्माण करती हैं? एंगल का। मैंने क्या कहा? दो भुजाओं के मध्य का जो झुकाव होता है उसे मैं कोण कहता हूं। या एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरण किसका निर्माण करती हैं? कोण। अगर ये अंदर की ओर मैंने थीटा बनाया तो ये हुआ आपका आंतरिक कोण, और अगर मैं बाहर की ओर इसको बना देता हूं, इसे मैंने अल्फा नाम दे दिया, तो ये हो गया बाह्य कोण। इसे मैंने क्या बोल दिया? बाह्य कोण। ये हो गया इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, और ये हो गया मेरा बाह्य कोण। इसको मैंने बोल दिया आंतरिक कोण, और ये आपका हो गया बाह्य कोण। तो दो भुजाओं के झुकाव को मैं कोण कहता हूं। अगर अंदर की साइड कोण बनाया है आंतरिक कोण या इंटीरियर एंगल, बाहर की ओर तो बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल आप उसे बोल सकते हैं। बात आती है कोणों के प्रकार की, कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं टाइप ऑफ एंगल। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल की, एंगल के यानी कोणों के प्रकार। टाइप ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। मैंने कहा कोण होते हैं बेसिकली 6 प्रकार के, 6 टाइप होते हैं जो आपके कोणों के होते हैं। एक एक को हम पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक के बारे में हम समझते हुए चलेंगे। तो जो पहला आपका होता है वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, न्यून कोण। पहला आपका क्या होता है? न्यून कोण। मैंने कहा वह कोण, मैंने कहा वह कोण जिसका मान, वह कोण जिसका मान, एक ऐसा थीटा जिसका मान 0 डिग्री से तो हो बड़ा पर 90 डिग्री से क्या हो? छोटा। पर 90 डिग्री से क्या हो? छोटा। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहलाता है। आगे मैं बात करता हूं दूसरे की अधिक कोण। दूसरे की अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। मैंने कहा वह थीटा जिसका मान 90 डिग्री से तो हो बड़ा, 90 डिग्री से तो हो बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा। 90 डिग्री से हो बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा। थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा। कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण, या फिर मैं इसे कह सकता हूं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरे की मैंने आपसे बात करी, तो तीसरा कोण मैं आपसे कह रहा हूं समकोण, राइट एंगल। राइट एंगल हिंदी में कहा जाता है समकोण। हिंदी में कहा जाता है समकोण। क्या होता है राइट एंगल? समकोण क्या होता है? तो मैंने कहा थीटा का मान जहां 90 डिग्री होता है, जहां लंब रेखाएं एक दूसरे से आकर मिलती हैं, जहां थीटा का मान कितना होता है? 90 डिग्री, वो आपका क्या कहलाता है? राइट एंगल। वह आपका क्या कहलाता है? राइट एंगल। 3 कोण हो गए। पहला आपका हुआ न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपका क्या हुआ? ऐसा कोण जिसमें थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा होता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। दूसरा आपका हुआ ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। थीटा का मान 90 डिग्री से तो बड़ा होगा पर 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा। तीसरा आपका हुआ समकोण, राइट एंगल। थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं।
मैंने कहा आगे जो आपका आया वह आपका आता है स्ट्रेट एंगल। जो चौथा प्रकार आया स्ट्रेट एंगल, हिंदी में मैं इसे कह सकता हूं सरल कोण, सरल कोण, या फिर इसका एक नाम और होता है ऋजु कोण। मैं इसे क्या कह सकता हूं? ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। मैंने बोला एक सीधी रेखा पर बना कोण, एक सीधी रेखा पर बना कोण, एक सीधी रेखा पर बना जो कोण होता है वह आपका क्या होता है? सरल कोण होता है, जहां थीटा का मान कितना होता है? 180 डिग्री। जहां थीटा का मान कितना होता है? 180 डिग्री, उसे मैं बोलता हूं सरल कोण या ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल इसे कहा जाता है। आगे बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जो इसका पांचवा टाइप है वो है रिफ्लेक्स एंगल, यानी वृत्त कोण। वृत्त कोण क्या होता है? मैंने कहा वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, क्या कहलाता है? वृत्त कोण। 180 डिग्री से बड़ा होगा, 360 डिग्री से छोटा होगा, क्या कहलाएगा? वृत्त कोण। आगे बढ़ते हैं छठे प्रकार की ओर। छठा प्रकार कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। मैंने कहा वह थीटा या वह कोण जिसका मान कितना होता है? 360 डिग्री। वह थीटा जिसका मान कितना होता है? 360 डिग्री, क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण। तो मैंने कितने प्रकार पढ़े? मैंने पढ़े टोटल मिलाकर 6 प्रकार। कौन कौन से? सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने पढ़ा कोण। कोण क्या होता है? दो भुजाओं के मध्य के झुकाव को या फिर एक ही बिंदु से दो निकलने वाली किरण कोण का निर्माण करते हैं। अंदर की ओर कोण बनाया, आंतरिक कोण कहलाया। बाहर की ओर कोण बनाया, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल कहलाया। फिर मैंने पढ़ा कोणों का प्रकार। 6 प्रकार के कोण होते हैं। एक्यूट एंगल, न्यून कोण, थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा होगा। फिर मैंने देखा समकोण, थीटा का मान 90 डिग्री हुआ। फिर मैंने देखा अधिक कोण, थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। आगे मैंने पढ़ा स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, थीटा का मान 180 डिग्री, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण सरल कोण कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण, थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा, वृत्त कोण कहलाएगा। कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, जहां थीटा का मान 360 डिग्री हो गया वह आपका क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण, यानी कंप्लीट एंगल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि भाई एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल यानी कोण और बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक, यानी कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक। मैंने कहा मेरे पास एक कोण है, मेरे पास एक कोण है ये, जिसे मैंने बोल दिया है कि ये मेरे पास एक कोण है, यहां पर मेरे पास एक कोण है, इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर यहां से खींचा। इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर यहां से खींचा। एंगल बाइसेक्टर होता क्या है? ऐसी रेखा, ऐसी भुजा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, दो बराबर भागों में विभाजित कर दे। अगर यह एंगल बाइसेक्टर है, यह एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी। ये अल्फा होगा, ये भी क्या होगा? अल्फा। और ये आंतरिक कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो मैं इसे कहूंगा आंतरिक कोण समद्विभाजक, या फिर अंतः कोण कह देते हैं। अंतः कोण समद्विभाजक, अंतः कोण समद्विभाजक बोला जाएगा। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं आप लोगों से यह कह देता कि भाई मैं इस भुजा को बढ़ा दूं आगे,
इस भुजा को मैंने कहां बढ़ा दिया, आगे, इस भुजा को बढ़ा दिया आगे, और यहां से मैंने इस कोण का एक एंगल बाइसेक्टर खींचा है, एक कोण समद्विभाजक खींचा है, जो ये है बीटा में बांटा, इसे भी किस में बांटा, बीटा में। मैंने कहा यह अंदर के कोण का कोण समद्विभाजक था, तो इसे मैंने बोला अंतः कोण समद्विभाजक, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये बाहर के कोण का समद्विभाजक है, ये क्या होगा, बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अगर अंदर के कोण को दो बराबर भागों में बांटा, अंतः कोण समद्विभाजक, बाहर के कोण को दो बराबर भागों में बांटा, बाह्य कोण समद्विभाजक, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अगर एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेता है कि बताइए अंतः कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक पर बनने वाले कोण का मान क्या होगा, क्या पूछा गया है, तो थोड़ा सा गौर करना, अंतः कोण समद्विभाजक व बाह्य कोण समद्विभाजक पर बनने वाला कोण, चलिए थोड़ा सा ध्यान देना, मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है, तो ये जो कोण होगा इन दोनों के मध्य का, इसका मान क्या होगा। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि एक सरल रेखा पर बनने वाला जो आपका कोण होता है वह 180 डिग्री का होता है। एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। तो बीटा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा, मैंने कहा बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, इनका जो योग होगा वह होगा 180 डिग्री। यह जो योग हुआ यह हुआ 180 डिग्री। तो मेरे पास आया 2 बीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 180 डिग्री। 2 यहां से कॉमन आ गया, तो बीटा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। कैंसिल आउट किया, मेरे पास आया अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। यानी आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक पर बनने वाला जो कोण होता है वह कितने डिग्री का होता है, वह आपका होता है 90 डिग्री का। यानी ये जो आपका एंगल होगा यह कितने डिग्री का होगा, यह एंगल आपका होगा 90 डिग्री का। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक पर बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के साथ। मैंने कहा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हिंदी में बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए क्या होता है, मैंने कहा यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, तो आमने सामने के बनने वाले कोण आपस में समान होते हैं। तो इन्हीं कोणों को क्या कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो इनके द्वारा आमने सामने बनाए गए कोण हमेशा कैसे होते हैं, समान। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार के कोण और होते हैं, एक को मैं कहता हूं पूरक कोण और एक को मैं कहता हूं संपूरक कोण। दो प्रकार के कोण होते हैं, एक को कहा जाता है पूरक कोण, एक को कहा जाता है संपूरक कोण। मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन्हें कहा जाता है हिंदी में पूरक कोण। इन्हें कहा जाता है पूरक कोण। एक आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल। इन्हें कहा जाता है संपूरक कोण। इन्हें कहा जाता है संपूरक कोण। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। एक को कहा जाता है पूरक कोण, एक को कहा जाता है संपूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? मैंने कहा ऐसे दो कोण, मैंने कहा ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण, इसको नाम दिया अल्फा, इसको नाम दिया बीटा। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री, वो आपके क्या कहलाते हैं? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण, अगर मैं इसे बोल देता हूं अल्फा, इसे मैंने कहा बीटा, इसे मैंने कहा अल्फा और इसे मैंने कहा बीटा। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो कहलाते हैं आपके संपूरक कोण, संपूरक कोण। कभी कभार क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस पूछ लेता है कि बताइए संपूरक कोण पूरक कोण से कितना अधिक होगा, संपूरक कोण पूरक कोण से कितना अधिक होगा। तो भाई सीधा सीधा सा आपको यहां पर दिख रहा है संपूरक कोण 180 डिग्री होते हैं, पूरक कोण 90 डिग्री। तो संपूरक कोण पूरक कोण से कितने डिग्री अधिक होते हैं? 90 डिग्री अधिक होते हैं। तो यहां से हम सीधा बता सकते हैं कि संपूरक कोण का मान पूरक कोण से 90 डिग्री अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि यदि समांतर दो रेखा हैं ए बी और सी डी को तिर्यक रेखा, को तिर्यक रेखा पी क्यू काटे, तिर्यक रेखा पी क्यू काटे तो बनने वाले कोण। समांतर रेखा ए बी और सी डी हैं और अगर इन्हें कोई तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले कोण। मैंने कहा ये जो आपकी रेखा है इसे मैंने नाम दे दिया ए बी, इसे मैंने नाम दे दिया ए बी। ये एक रेखा है, इसे मैंने नाम दे दिया सी डी। दो रेखा जो एक दूसरे के समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा पी क्यू इन्हें काट रही है तो बनने वाले कोण। मैं इन सभी कोणों को नाम दे देता हूं। यहां पर मैंने इस कोण को नाम दे दिया 1, इस कोण को नाम दे दिया 2, इस कोण को नाम दिया 3, यहां मैंने नाम दिया 4, इसे नाम दिया 5, यहां 6, यहां 7 और यहां कितना 8। तो बनने वाले कोण कौन कौन से आपके होने वाले हैं भाई, ध्यान से देखते हुए चलना। अगर मैं बात करता हूं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 5 के। कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण जो 2 है वो बराबर होगा कोण 6 के। कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 3 बराबर होगा, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। और कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। भाई ध्यान देना, कोण 1 बराबर हुआ कोण 5 के, कोण 2 बराबर कोण 6 के, कोण 4 बराबर कोण 8 के, कोण 3 बराबर कोण 7 के। मैंने बोला कौन से एंगल? समांतर रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले जो कोण होते हैं इन्हें मैं कहता हूं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन्हें मैं क्या कहूंगा? इन सभी को मैं बोलूंगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाता है संगत कोण। इन्हें क्या कहा जाता है? संगत कोण। इन सभी एंगल को मैं क्या बोलूंगा? संगत कोण। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। मैंने आप लोगों से बोला कि कोण 1 बराबर है, कोण 1 बराबर है कोण 3 के, कोण 1 बराबर है कोण 3 के। दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोण 2 बराबर है कोण 4 के। इसी प्रकार कोण 6 आपका बराबर है कोण 8 के और कोण 5 बराबर है आपका कोण 7 के। मैंने कहा कौन से एंगल होंगे? तो मैंने कहा ये आपके होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हिंदी में कहा जाएगा शीर्षाभिमुख
कोण, हिंदी में कहा जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। कौन से एंगल हुए शीर्षाभिमुख कोण? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे बात करते हैं, मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि कोण 4, मैंने कहा जेड की आकृति बनेगी। जेड की आकृति कैसे बनेगी? मैंने कहा इस रेखा पर ध्यान दीजिए, ये रेखा नीचे की ओर आई और फिर यहां गई। दो समांतर रेखाएं हमेशा एक जेड की आकृति बनाएगी, हमेशा एक जेड की आकृति बनाएगी। मैं इसे थोड़ा यहां से हाईलाइट कर देता हूं। दो समांतर रेखाएं हमेशा एक जेड की आकृति बनाएंगी और जेड की आकृति पर बनने वाले कोण होते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। कैसे कैसे बनेंगे ध्यान दीजिए एक बार। मैंने कहा कोण 3 किसके बराबर? कोण 5 के बराबर। कोण 3 किसके बराबर? कोण 5 के बराबर। कोण 4 किसके बराबर? कोण 6 के बराबर। कोण 6 के बराबर। ये समांतर रेखाओं के अंदर की ओर बन रहे हैं, यह समांतर रेखाओं के अंदर की ओर बन रहे हैं, तो मैंने इन्हें बोल दिया है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी आंतरिक एकांतर कोण। मैंने इनको बोल दिया है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, आंतरिक एकांतर कोण। मैंने कहा यहां क्या बन रहा है? कोण 2 और कोण 8 भी जेड पर ही बन रहे हैं, पर ये बन रहे हैं बाहर की ओर। तो आपका कोण जो 2 होगा, आपका जो कोण 2 होगा वो होगा कोण 8 के बराबर। कोण 2 होगा कोण 8 के बराबर, कोण 1 होगा कोण 7 के बराबर। कोण 7 के बराबर। तो मैंने कहा कौन से कोण हुए? इनको मैं नाम दूंगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी हिंदी में बोलूंगा बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण। तो मैंने क्या क्या पढ़ा कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यहां पर समांतर रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले कोण संगत कोण होंगे। दो भुजा आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे। जेड की आकृति पर जो कोण बने अल्टरनेट एकांतर कोण होंगे। अगर अंदर की ओर बन रहे हैं तो आंतरिक, बाहर की ओर बन रहे हैं तो बाह्य एकांतर कोण। तो यहां से मैं इस चीज को आसानी से समझ सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आप लोगों से वापस इसी पॉइंट की बात करूं, दो समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी। ये आपकी हो गई ए बी, यह आपकी हुई सी डी। एक तिर्यक रेखा पी क्यू इन्हें काट रही है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू इन्हें काट रही है। तो मैंने बोला आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं O और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया P। क्या नाम दे दिया? P। तो आंतरिक जो कोण होंगे BOP, कोण BOP, या फिर मैं इन्हें वैसे ही नाम दे देता हूं, चलिए मैंने नंबरिंग से ही नाम दे देता हूं, वो थोड़ा और आसान पड़ेगा पिछले वाले के साथ आपको। तो एक कैसे कैसे नाम दे रखे थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। मैंने बोला आंतरिक कोण कौन कौन से बने? आंतरिक कोण आपके कौन कौन से बने? कोण 4 और कोण 5। तो कोण 4 और कोण 5 जो आपके होंगे, इनका योग होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 6, कोण 3 प्लस कोण 6, इनका मान भी कितना होगा? 180 डिग्री। इनका जो योग होगा 180 डिग्री। कैसे? आप सीधा याद रख सकते हैं कि समांतर रेखाओं के मध्य
बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है। एक छोटी सी थ्योरम और है, एक छोटी सी थ्योरम और है। मैंने कहा अगर दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा PQ काट रही है, AB CD, मैंने बोला अगर इस कोण का और इस कोण का कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, इस कोण का कोण समद्विभाजक और इस कोण का कोण समद्विभाजक, मैंने बोला बिंदु P पर, बिंदु P हमने ले लिया है, बिंदु O पर एक दूसरे को मिल रहे हैं, बिंदु O पर एक दूसरे को मिल रहे हैं। अगर मैं इसे नाम दे देता हूं, इसे मैं नाम दे देता हूं अल्फा, तो ये भी अल्फा हुआ। अगर मैं इसे नाम देता हूं बीटा, तो ये भी क्या हुआ, बीटा। भाई कोण समद्विभाजक है, दो समान भागों में विभाजित करेगा। तो मैंने कहा कि अगर आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मैंने कहा कि अल्फा प्लस अल्फा और प्लस में बीटा प्लस बीटा, इनका योग हुआ 180 डिग्री। तो मैंने कहा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। दो कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, दो से कैंसिल आउट किया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 90 डिग्री। 90 डिग्री। सीधा सीधा पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखना है, सीधा सीधा पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखना है, भाई ध्यान दे लेना। क्या याद रखना है, ध्यान देना। आंतरिक कोणों के, आंतरिक कोणों के कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं, समकोण का निर्माण करते हैं, समकोण का निर्माण करते हैं। तो यह आपको याद रखना है कि आंतरिक कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिले, किसका निर्माण किया, समकोण का। इसी प्रकार अगर मैं ये कह दूं कि इस कोण का, इसी प्रकार मैं ये कह दूं कि इस कोण का और इस कोण का कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर मिला, तो यहां भी कितने का निर्माण हुआ, 90 डिग्री का। कितने का निर्माण हुआ, 90 डिग्री का। तो यहां से यह कह सकता हूं कि समांतर भुजाओं के मध्य बनने वाले दोनों आंतरिक कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, वो 90 डिग्री का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक बार देखिए, उतारिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि अगर दो रेखाएं आप लोगों को दे रखी, छोटी छोटी थ्योरम जल्दी से देख लो। दो रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही है, अगर इनके अल्टरनेट एंगल आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। अगर अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर, तो भाई सीधी सी बात है, अगर अल्टरनेट एक दूसरे के बराबर हैं, तो जो ए बी रेखा होगी वो समांतर होगी किसके, CD की। सीधा सीधा याद होना चाहिए कि भाई वाइस वर्सा हो गया, अपोजिट हो गया, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गया। दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही है, जेड की आकृति पर बनने वाले अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। इसी प्रकार अगर दो एकांतर कोण आपस में बराबर हैं, तो जो दो रेखाओं पर वो तिर्यक रेखा काट रही है, वो दोनों रेखा भी कैसी होंगी, समांतर। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि एक रेखा है PQ, एक रेखा है PQ, इसके ऊपर मैं दो लंब डाल देता हूं। एक लंब मैंने ये डाला, लंब है तो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसको मैं नाम दे देता हूं AB। एक लंब मैंने यहां से ये डाला, इसको मैं नाम दे देता हूं CD। एक ही रेखा पर डाले गए दो लंब, एक ही रेखा पर डाले गए दो लंब भी आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर। एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर। तो
तो दो चीजें, अगर दो एकांतर कोण बन रहे हैं मतलब दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, और यदि एक ही रेखा के ऊपर दो लंब डाले गए, एक ही रेखा के ऊपर दो लंब डाले गए, तो वो दोनों लंब भी एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर। वो दोनों लंब भी एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं रखते हैं, कल से हम इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सीरीज चालू करेंगे रेखा और कोण के ऊपर। तो सभी बने रहिए, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा आगे ज्योमेट्री को लेकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।